हेलो फ्रेंड। चलिए एक और न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता है हमने 30 दिन 30 चैप्टर फिनिश करने का एक क्विक रिवीजन बैच सीरीज कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह सकते हैं। बट आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रैक जो भी एग्ज़ाम अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे CGL CHSL SSC के किसी भी एग्ज़ाम की या रेलवे के NTPC ग्रुप डी आने वाला है उसकी, तो ये सीरीज आपको एक रिवीजन के लिए आपकी फ्रूटफुल रहेगी और इसी से सब क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। नहीं तो तुम देख लेना अगर आंसर की कोई भी डाउनलोड करके और फिर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका काम इतना है, बस वीडियो को 2x पर फिनिश करना है। मेरी कोई भी वीडियो आए आप 2x पर देखें। अगर आपको लगता है कि 2x पर आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है मतलब समझ में आनी चाहिए, अगर 1.5x पर है तो 1.5x, कोई 2x, मैं तो 2x पर ही देखता हूँ चाहे किसी भी टीचर का हो। ठीक है, तो 2x पर वीडियो फिनिश करनी है, लाइक कर देना। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट तुम लोग जितने भी लोग देखते हो एटलीस्ट वो ही लाइक कर दें तो कम से कम मोटिवेशन तो बना रहे। अभी बहुत दिन है, 25 दिन है, 25 तो उसके बाद आपको भी और भी कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पर, बस आप बने रहें। मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपका स्कोर बूस्ट तो होगा अगर मेरे साथ बने रहोगे तो। ठीक है, और लाइक कर देना। अगर जो भी जैसा भी तुम्हें फीडबैक देना है तो कमेंट में आपके लिए ओपन है। बुरा है तो बुरा लिखना, अच्छा है तो अच्छा लिखना, और शेयर कर देना। जो भी न्यू स्टूडेंट बिगिनर हैं कि कैसे नोट्स बनाएं उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। हर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिससे कि तुम बार बार रिवीजन कर सको। ये नहीं कि टीचर 500 200-300 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 200-300 क्वेश्चन थोड़ी ना लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलें करें स्टार्ट। चलिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल ही जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं @mathsbyvipen45, तो आपको देखने को मिलेगा इसी लोगों के साथ। ठीक, मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना, हमने CI SI किया था। SI में सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पर रेट मिलता है, मतलब वो मिलता है ब्याज। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, साथ में जो वो निकल के आएगा ब्याज CI, उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इसीलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, वृद्धि होती है। जैसे चलिए मैं कुछ फ्रैक्शन आपको याद करवा देता हूँ, वरना 2 साल के लिए 3 साल के लिए फॉर्मूले भी होते हैं डायरेक्ट। जैसे 2 साल का निकालना है तो A+B और AB/100, ये मैंने आपको परसेंटेज में भी लिखाया था। ठीक है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। 3 साल का होता है तो ABC और वही AB+BC+CA/100 और ABC/10,000। क्लियर, ये 3 साल के लिए है और ये 2 ईयर के लिए है। ठीक है अब कुछ डायरेक्ट वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे 2 साल और 3 साल के लिए। ठीक, अगर हमारा रेट है मान लो 5%, रेट 5% है तो 2 साल का डायरेक्ट आपको सक्सेसिव याद होना चाहिए 10.25। इसका होता है 15.7625। अगर मान लो 10 है तो ये इसका होता है 21, तो इसका कितना होता है 3.31। और 15 का याद करोगे कि नहीं, कर लो चलो। 15 का होता है 32.25। और 3 साल का 15 का छोड़ दो, चाहे अगर लिखना है तो लिख सकते हो, 52 के समथिंग पहुंच जाता है, 52.09 के समथिंग। ठीक है, अब 20 का 44 होता है 2 साल के लिए, और यहाँ पर होता है 72.80। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट ये तो याद होने चाहिए तुम्हें। ठीक, अगर ये याद है तो गुड, क्लियर। और 10 का 4 साल का याद कर सकते हैं 46.41, तो ये कितने का है 4 साल के लिए। अगर आपको इतनी वैल्यू याद हैं, तो आप अच्छा मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि तुम्हें निकालना पड़े बार बार फॉर्मूले से। और बाकी जो भी हैं वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम करते रहेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस भी ध्यान रखना।
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 12,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। अभी मैंने ही लिखाया है क्या, 2 वर्ष के जब रेट 10% है तो 2 वर्ष का कितना आता है CI 21, तो 21 का मान निकालना है। यानी 12,000 कितने का मान है, 100 का मान है, 21 का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, पीछे जीरो आना है, ये वाले ऑप्शन गए। 21 यानी 3 का मल्टीपल भी होगा, ये नहीं है तो यही आएगा, क्योंकि पीछे 2 भी तो आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे 10 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 प्लस के 1 बराबर 21। 21 फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो मतलब कर तो लोगे, बट एग्जाम में अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो कुछ डाटा याद रखने हैं आपको, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार 2-3 बार लिखोगे ना तो सब याद हो जाएंगे ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, 21,000 की राशि पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 3.1%। क्लियर, वरना आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना और निकाल के देखना, वरना मैंने ये कहाँ लिखा है, ये लिख दिया है। नेक्स्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रिंसिपल कितने का मान होता है, 100 का मान होता है। जो भी उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मान निकालना है। पॉइंट उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक और एक पीछे एक आएगा, सभी में है। चलो गुणा कर लो, 21 एकम 21 कैरी 2, 21 तिया 63 और 2 65, 51 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कितना आया था, 65, 6 21 तिया 63 और 6 71 हैं, 63 है, सॉरी 63 तो 69, 69 कहाँ, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के बाद इतनी राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो टोटल मान कितना होता है, 100% होता है कि नहीं, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 3.1, यही तो होता है 3 साल के लिए। तो इतना ब्याज मिलके कितनी राशि देनी पड़ेगी, कितनी हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 133.1, यानी अब इसका मान निकालना है। यानी 50,000 किसका मान दिया है, 100 का मान दिया है। अगर वो CI पूछता तो इसका मान निकालते, उसने पूछा कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाए अमाउंट, ये क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है CI। तो उसने अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट लिखा है, व्हाट विल बी अमाउंट, ठीक है। तो इसका मान पूछा है तो इसका मान निकाल देंगे। पॉइंट उठाओ, जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो तो आना है, तो 1 जीरो ही तो आएगा। तो ये 3 जीरो 3 जीरो 2 जीरो कहाँ से आ रही हैं, जब भाई 1 जीरो लिखा है तो 1 ही जीरो तो आएगा, और 5 एकम 5, तो 50 आना है पीछे, 50 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,500 की राशि 1 वर्ष बाद कुल कितनी राशि होगी यदि 12 वर्ष वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो। जब भी अर्धवार्षिक होगा, हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना है, रेट को करते हैं आधा यानी हाफ, और टाइम को करते हैं 2 गुना, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेट कितना है, 12%, यानी 2 का आधा कर देंगे तो 6%। 1 वर्ष है तो कितनी, 2 बार, यानी 1 वर्ष में 6 महीने की कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार, 6% और 6%। अब यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हैं, A+B, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, और 100 तो कितना आएगा, 12.36। इसका मान निकालना है। 1250 100 का मान है। यहाँ पर भी अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछते हैं तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, 100 में इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 112.36। पॉइंट उठाऊंगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 4 से ये काट दो, 4 दूनी 8, 4 8, 4 निम 36, 9 पंजे 45, पीछे आएगा 45, 45 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम अप्रोच भी बता रहा रहूँगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि एग्ज़ाम में कैसे करें, कैलकुलेशन करनी ही करनी है। जहाँ कैलकुलेशन की नीड होगी वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ नीड नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। अब देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसे आए क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 8% का पूछ लिया उसने, नहीं मान लो 2% का पूछ लिया, तो क्या करना है, 2 को 2 बार, यानी 2 दूनी 4, और 2 का बार कितना होता है 4, तो 0.4 हो जाएगा, 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। जैसे 6 ये हो गया, 8 है, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16,
और 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 16.64 लिख सकते हो कि नहीं। जैसे 9 है तो 9 का 9 दूनी 18 है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, पॉइंट लगा दो, क्योंकि 100 का डिवाइड करेंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगना है। ऐसे ही करना है। जैसे 11 का लिखना है, 11 का और 11 कितना होता है 22 हो जाएगा, 11 और 11 हो गया 22। अब मैं और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है तो कितना हो जाएगा 23.21। ठीक, क्लियर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर तुम्हें, अगर स्क्वायर वगैरह याद है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31,250 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से ब्याज 8 मासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 2 वर्ष में यानी 24 मंथ, और 8 8 तो 3, शायद 3 3 का पेयर बनेगा, यानी 8 महीने 8 महीने 8 महीने। अब क्या है ना, ये 12% 12 महीने का है, तो हमें 8 महीने का निकालना है। तो अब रेट कितनी आ गई नई 8, तो अब यानी 8%, 8% एंड 8%। क्लियर। इतनी राशि अब वो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला A+B, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर गुणा करेंगे 8 64, फिर 64, तो 64 64 कितनी बार आ जाएगा 3 बार, अपॉन में 100, और फिर तीनों का गुणा करते हैं तो 8 का क्यों कितना होता है 512, अपॉन में 10,000। क्लियर। 24 64 इंटू 3 कितना होता है 192, 192 यानी 100, ये हो जाएगा, और ये 0.0512 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7। तो ये अब आपको डायरेक्ट याद रखना है 8 का सक्सेसिव लगभग 26% के इक्वल होता है, 26% के आसपास ही तो है। बट अगर जैसे यहाँ पर लिखा होता 8 यार और 400 500 का गैप होता तो हम 26% निकाल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 31,250। देखो CI में बस है कुछ नहीं, वर्ष ये है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसीलिए, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, ना SI में कुछ है ना CI में कुछ है। बस इनमें कैलकुलेशन के चक्कर में इधर उधर ये सब होता रहता है ड्रामा। ठीक, तो ये कितने का मान है 100 का मान है, किसका मान निकालना है ब्याज ही तो निकालना है 25 पॉइंट। अगर मैं मान लो इतने ही का मान निकालता हूँ, ठीक है, पॉइंट उठाओ 0 बढ़ा लो, 0 से 0 काट लो, 25 से 4 बार, 25 से 1, 25 दूनी और 22 9। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा है, करना ही पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा भाई। अगर मैं 25 को 26 बना लूँ तो क्यों क्यों गाइस, इसका गुणा तो करना पड़ेगा, मैंने या तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। सही तो मैंने किया है ना, 7 5 25। ठीक है, गुणा करवाओ यार, इसका तो गुणा तुम्हें ही करना पड़ेगा या मैं ही करूं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 8 मान लूँ तो 4 से 3 और 2 हो जाए। अब 32 का गुणा इसमें करूँगा, यानी 2 का गुणा कर दो पहले, 4 1 9 9 दूनी 18, कैरी 50 51 इंटू 16 अपॉन में 10, 16 चौके 64, कैरी 6, 16 नंबर 144 0 15, 16 एकम 16 31, कैरी 3, 16 पंजे 80, 83 पहुँच गया यार। ये तो यहाँ तो है भी नहीं, 83.10 आ रहा है। कमेंट में मुझे बता दो यार, कैलकुलेशन हो रही है ज़्यादा तगड़ी। एक व्यक्ति 5500 रुपये हजार की राशि को 2 वर्ष के लिए करता है, पहले वर्ष के लिए 8% और दूसरे वर्ष के लिए 12%। अलग देखो, अगर ब्याज अलग अलग दिए रेट तो भी वही फॉर्मूला है, 2 वर्ष के लिए एक 8% एक 12%, दोनों का गुणा कर देंगे 12 8 96, तो कितना हो जाएगा 20.96 का मान निकालना। कितने का मान दिया है 100 का, कुल ब्याज निकालना है तो 20.96, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार, 5 से 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 1 जीरो 48, पीछे आएगा 8 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 की राशि पर 12% की चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज का 50% निकालना है। तो अब 12 3 वर्ष का है तो 12 12 को 3 बार, 12 3 36, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 को 3 बार लिख देंगे और अपॉन में 100 कर लेंगे,
प्लस का 12 का क्यूब कितना होता है 17, 28 अपॉन में 10,000, यही तो होगा। अब 36 प्लस के इसमें गुणा करेंगे, 4×12 14×42 और एक 43 पॉइंट प्लस 17.28। अब इसको करना है तो देखो ये तो हो गया 40 और ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 28, ये आ रहा है। तो 25,000 कितने का मान है, 100 का मान है, 40.49 का मान निकालना है और उसका भी 50% यानी 1/2। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 2 और मान लो जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 है ना, ये 4 अगर मैं यहाँ 8 कर दूँ मान के चलो, तो 4 से अगर मैं ये काटने जाऊँ, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 पंजे 60 और 0 5, 50-60 आ रहा है। 50-60 के पास एक ही ऑप्शन है 61। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता था, या तो वो ऑप्शन ही गलत है और या तो यही। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखो कितने 200 का अंतर है, यहाँ पर भी लगभग 50-60 का अंतर है, तो थोड़ा पॉइंट में तो मामूली से में कुछ चेंज नहीं आता है। तो ऐसे अपनी आप कैलकुलेशन को आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चनों में करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। यदि ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो तो 2 वर्षों में इतनी राशि की दर ब्याज क्या है। वही मैंने क्या बोला, अर्धवार्षिक है तो क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं, तो यानी 10 हो जाएगी। और 2 वर्ष हैं तो टाइम को कितना कर देंगे, 2 गुना, तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें अभी लिखाया था कि 10% ब्याज हो, 4 वर्ष हो, तो उसका CI कितना होता है डायरेक्ट 46.41 लिखाया था। तो ये याद रखो, कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो बार बार फ्रिक्वेंट पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने बोला है। तो देखो 15,750 कितने का मान है, 100 का मान है, किसका मान निकालना है 46.1 का मान निकालना है। पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो लगा दो। देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो गया, 25 से 4 बार और 25 से 25 दिया 75 और ये 15, सॉरी 25 सिक्के मैं 5 से काट रहा हूँ, 25 चौके 25 सिक्के और 7 25 दिया, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, बट हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी बहुत दूर दूर है कि नहीं, ये थोड़ा पास लिखा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पास लिखा है यार। बट करके देखते हैं, यहाँ मान लो जीरो कर लो, कितना जीरो, जिससे 4 से 4 जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब 63 का गुणा 116 में करूँगा तो कितना आएगा, लगभग इसी के आसपास पहुँचेगा यार। ये तो 116 इंटू 63 यानी 7 इंटू 9, तो 9 का मल्टीपल भी ऐसे चेक कर सकते हैं, 9 5 5 15 3 18, ये नहीं है, 9 10 19 29 और 6 36, 29 और 6 35 होते हैं। रुक जा बेटा, 9 6 54 कैरी, 9 6 54 कैरी 5, 9 1 99 और 5 104 इंटू 7, 7 चौके 28 कैरी 2, 7 चौके 28 और 2 30 और 7 7308 आ रहा है। 7308 तो यही होगा फिर, और क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, इतने की राशि इतनी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो आप इसे क्या है कमेंट में बताएंगे। HW है आपके लिए होमवर्क नंबर 1। क्या करना है, अर्धवार्षिक में रेट को करते हैं आधा, टाइम को करते हैं 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा ने 17-28 को 3 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजन पर निवेश किया, उसने निश्चित अवधि के बाद इतनी राशि प्राप्त हुई। रेट निकालना है, जब भी रेट निकालना हो आपको तो रेशियो लेना है। अब क्या 3 वर्ष बोला है तो क्यूब रूट होगा, सीधी बात है। तो ये कितने का होता है, ये 12 का, ये कितने का होता है 16 का। 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 4 बार, कितना ब्याज मिल रहा है 1 3 पर। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33, सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतनी इतनी हो जाती है ब्याज, इसका भी ले लो। जब भी रेट निकालो तो क्या करते हैं, रेशियो, 0 से 0 कटेगा, 2 से 144 बार, तो 100 रेशियो 100
44। अब 2 है तो क्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 10 का होता है, ये 12 का होता है, तो कितने का ब्याज मिल रहा है? 2 का 10 पर, तो 2/10 कितना हो जाएगा? 20%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतनी, 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? तो देखो 2 वर्षों में कितनी हो गई? 6400। 3 वर्षों में कितनी हो गई? 70 इतनी। क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी हमें रेट निकालनी है, तो 0 से 0 काट लो। अब देख लो कितनी बढ़ गई है, 64 ही बढ़ गई इतने पर, तो 100 पर कितना? 0 से 0, 64 से 64, कितना रेट आया? 10%। जब भी रेट निकालेंगे तो क्या करना है? रेशियो लेना। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना होने में समय लगता है, यदि वह राशि अपनी मूल की 8 गुना होने में कितना समय लेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। देखो 2 गुना, अब यहाँ पर देखा करो क्या है, 8 है ना, तो 8 को 2 की पावर में लिख लो। यहाँ पर तो 2 गुना यानी 2 की पावर 1, 2 गुना हो गया कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। अब 8 को 2 की पावर में तोड़ेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। अगर 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना होगा? 30। सिंपल सा, जो यहाँ पर लिखा होगा ना उसी के रूप में हम तोड़ लेते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है 3 वर्षों में 2 गुना हो गई, 64 है ना, तो 2 गुना हो गई यानी 2 गुना हो गई कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 64, 2 की पावर कितना होता है? 6। 1 का मान कितना दिया है? 3, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना हो गई, कितना गुना? 3 गुना, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। और 27 गुना यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मान ही तो 27 गुना होता है, तो 1 का मान कितना दिया है? 10, 3 का मान कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन लिए थे कि ये आते हैं क्वेश्चन, बट ये इजी होने के बावजूद भी स्टूडेंट गलत करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया 3-4, जैसे कि यही आता है यार ज़्यादातर। मैंने देखा है एनटीपीसी और या किसी भी एग्जाम में वो यही क्वेश्चन दे देते हैं बार बार, और पता नहीं तुम लोग कैसे करने जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी राशि, 3 वर्षों में इतनी राशि, तो मूल राशि निकालनी है। ठीक है, यहाँ से वही रेट परसेंटेज निकाल देंगे पहले। 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 61, 20। 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 73, 400। तो अगर हम यहाँ पर देखें कितना है, ये ज़्यादा घटाएँ, 61 20 में से 20 बचेगा, 2 बचेगा, 1, इतना आ रहा है 12 20 अपॉन में 61 20 100। 0 से 0 कटेगा, कुछ कट रहा है यहाँ? कट रहा है कि नहीं? देखो ऑप्शन बहुत दूर दिख रहे हैं, 200 के समथिंग, तो मैं यहाँ अगर मैं 0 बना दूँ तो 0 से 0 कटेगा, 61 से 2 बार कट रहा है, तो 20% के समथिंग ब्याज मिल रहा है। कितना? 20% के समथिंग। ठीक है ना। तो कोई पहले वर्ष रही होगी राशि पी, ठीक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, तो बढ़ी होगी, इंक्रीज हुई होगी, तो दूसरे वर्ष क्या होगी? 6/5, तो कितनी हुई है दूसरे वर्ष में? इतना। इसे काट दो, 6 से कट रहा है, ये कटना तो चाहिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 का गुणा करूँगा तो 40, 50 40 है कहीं? गलत, कुछ तो गड़बड़ कर दी। 50 40 पहला वर्ष 2 वर्षों में, तो एक और बार कराएंगे क्या? 6/5, 6 6 का 8 और 2 4 0, 20 कैरी, तो 40 42, 42 के समथिंग आ रहा है फिर। अब यार ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? पहले वर्ष में इतना था, इतना, पहले वर्ष में इतना हुआ होगा, दूसरे वर्ष में इतना, मान लो 20 20 44 का भी अगर ये मान होता, सही तो किया हूँ ना? 61 का 2 20% ही आ रहा है यार, 44 का मान है तो 100 का मान निकालना है। तो देखो 4 से 11, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, और 11 से कितना? 11 एकम 11। कुछ तो यार गड़बड़ है क्वेश्चन में, बताओ मुझे, वरना लंबा वीडियो होगा।
12,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस का, देखो या तो तुम्हें डायरेक्ट याद हो कि चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होता है 10.25, और साधारण ब्याज क्या होता है, सिर्फ सिंपल सा गुणा करना है रेट और टाइम का 10, तो इनका अंतर कितना है 2.5, इसका मान निकालना है। तो 12,000 का 2.5 निकालना है, 2 जीरो और परसेंटेज का, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 25 5 बार और 5 से 2, 2 से 6, 6 पंज कितना आ रहा है 30। और या तो एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या है ना डायरेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है कि 1.5 लाख पर 8% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में जब ब्याज क्रम से अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजन से हो तो अर्जित ब्याजों के बीच का अंतर निकालना है। देखो एक बार तो वार्षिक है तो एक वर्ष के लिए तो 8% ही रहेगा, और जब हाफ ईयरली होता है तो क्या करते हैं, रेट को करते हैं आधा यानी 4% और टाइम को कर देते हैं 2। तो 4 और 4 का कितना मैंने बताया था, 4 और 4 तो 8 ही हो जाएगा, पर 4 का स्क्वायर 16, तो अंतर कितने का आ रहा है 0.16। तो 50,000 का 16 निकालना है 15। अब 15 इंटू तुम्हें मालूम है 16 कितना होता है, 15 इंटू 16 240। अब 240 के पीछे क्या लगाए तो मैं जीरो फिरो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72,000 पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज तथा 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, ठीक है। तो इनका बीच का अंतर निकालना है। देखो CI कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा, सिर्फ गुणा करना है, 3 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 15%। अब हमें CI निकालना है। CI में क्या कह दिया है हाफ ईयरली, तो टाइम को करते हैं 2 गुना, तो टाइम कितना हो रहा है 3 वर्ष, ठीक है, टाइम हो रहा है 3 वर्ष, और रेट को क्या कर देते हैं आधा, तो 5 वर्ष, यही तो होगा 5। जब रेट परसेंटेज 5 होते हैं 3 वर्ष के लिए क्या होता है 15.7625, यही तो होता है। तो इसका मान निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इतना आ रहा है 625। इसका मान निकालना है कितने पर 72,000 पर, ठीक है। 100 पॉइंट उठाएंगे तो कितनी जीरो आ रही हैं 4, करना है तो कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 25 से 3 बार जीरो और 5 बार, और 25 से 4 बार, 4 से 18 बार, है ना, 18 पंजे 90 और 18 तिया 54, नीचे 10 बचा, जीरो से जीरो, तो कितना आ रहा है 549 और ऑप्शन नंबर B। क्लियर, एग्जैक्ट मिलेगा अगर तुम्हें देखो डायरेक्ट आता है तो इसीलिए मैंने बोला था अगर तुम्हें ये डायरेक्ट वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया होने वाला है, वरना तो तुम करते ही रहोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। 18,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजन है, तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर क्या है, पता नहीं इसे कैसे करते हैं स्टूडेंट, और इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी देख लेना, इस बुक में भी आपको पता चलेगा। देखो सिंपल सा है, तीसरा और चौथा पूछा, तुम 18,000 लिखो, पहले वर्ष ब्याज मिला होगा कुछ 10% यानी 1/10। फिर अब CI में क्या है ना ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो पहले वर्ष का इतना, दूसरे वर्ष पर इतना, तीसरे वर्ष पर इतना। अब चौथा, तीसरे और चौथे का पूछा है, तीसरे और चौथे का अंतर निकाल दो, 1/10 दोबारा लिख दो। अगर वो दूसरे और तीसरे का पूछता तो 2 तक तो यहाँ तक लिखते ऐसे ही, और यहाँ 1/10 लिख देते, ठीक। तो कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, गुणा कर लो, पीछे 8 आएगा, इतना कन्फर्म है क्योंकि 11 लिखा है ना, 1 अंक बाद पॉइंट, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। 11 का मल्टीपल भी होगा तो चेक कर सकते हो, 9 यही लग रहा है मेरे को, तो यही लग रहा है, कर लो। देखो 18 इंटू 11 इंटू 11, 11 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा 198। अब 11 का फिर करूँगा 11 8 7 7 8 है, 7 8 है यही, ठीक। पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे एक 10 है। आपको क्या करना है प्रिंसिपल लिखना है, फिर एक वर्ष का ब्याज निकाल दिया, फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा तो दूसरे पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, ये क्या है तीसरे और चौथे का अंतर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इतने के लिए ब्याज निकालना है, ठीक है। देखो
इतना है वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए तो 14 14 हो ही जाएगा ना। अब 5/7 के लिए निकालना है तो 14 का गुणा कर दो, तो एक और हो गई। तो अब 3 वर्ष, 3 रेट हो गई, 14 14 10। तो फॉर्मूला बताया ही है 3 के लिए, क्या होता है, तीनों को जोड़ो एक बार, 28 और 38, फिर गुणा करो 196 प्लस 140, 140 दो बार लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 280/100। माइंड में ही कैलकुलेशन करना सीख लो, चाहे तुम बिगनर हो चाहे कुछ भी हो, बहुत आगे जाके फ़ायदा होगा। तुम ये नहीं हर चीज़ें तुम्हें कॉपी पर लिखनी है कि a+b = ये, फिर तुम 14 × 10 लिख रहे हो हैं, और फिर 14 का गुणा 10 में 140 लिख रहे हो, जब तुम्हें पता है 14 इंटू आएगा दो बार, तो 14 दूनी 28, 280 हो गया। इनका गुणा करेंगे, 14 × 14 × 10/100, 10,000, जीरो से जीरो ये कितना होता है, 196। तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब देखो ये जोड़ लो, 38 पॉइंट, ये जोड़ेंगे तो 6 7 4 और 2 अंक बाद पॉइंट लग गया, और ये पॉइंट 196 आ रहा है। तो देखो ये 42 तो हो ही रहा है, और 7 6 और 1 9 और 6, इसको जोड़ लो, 6 5 9 और 42, इसका मान निकालना है। तो यही लिखा होगा कहीं, 42 95 कहीं लिखा है, 42 96 लिखा है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, गया, क्योंकि 10,000 है ना, 10,000 का मतलब क्या है, एक का गुणा करेंगे और पॉइंट से जीरो फिर वो सब कट जाएगा, वो तो यही आ जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 पर 10% प्रतिवार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 महीने के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, 10 वर्ष है, देखो 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष के लिए तो सिंपल रहेगा, 10 10। अब भाई आधा हो गया है 6 महीना, यानी 1 साल का आधा, तो रेट का भी आधा कर दो, सिंपल सा। अब इसे HW2 मान लो। कुछ तो क्वेश्चन तुम्हें करने ही पड़ेंगे, जब तक तुम नहीं करोगे। देखो तुम्हारा माइंड सेट कैसा है ना, कि अगर मैं करवा रहा हूँ तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, कि भैया सब समझ में आ रहा है, ये वो हो रहा है वो हो रहा है, और जब तुम करने बैठोगे तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो भाई प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, और मैं ट्री मेथड से यार कराता नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं आता है वो समझ, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि उसे करना है। ठीक है, ये दिया है ₹100 पर 8%, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, अंतर। तो मैंने देखो वही तुम्हें फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, कि उनके अंतर का फार्मूला क्या था, डी बराबर, और या तो तुम्हें डायरेक्ट पता है 8 का कितना होता है 16, और इधर कितना आएगा 16 और 64, तो यानी इसका मान दिया है 64 का, पॉइंट 64 का मान कितना दिया है 19.2, 100 का मान निकालना है, तो पॉइंट हटा लो, तो 2 जीरो बढ़ेंगी, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, जीरो से जीरो, 64 से कितनी बार 3 बार, तो 3 के पीछे जीरो लगी होंगी, हो गया काम ख़त्म। और वरना मैंने जो फार्मूला लगाया था उससे भी हो जाएगा, उससे मैं करा दूँ तुम्हें। देखो जैसे P बराबर, हमें इसका अंतर दिया था, P हमें नहीं पता, लेकिन रेट कितनी दी थी 8%, तो 8 को 2 बार लिखेंगे और नीचे 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 करेंगे, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो गया, 64 फिर हो रहा है, 64 से कितनी बार काट देंगे 3, 3 के पीछे कितनी आ रही हैं 3 जीरो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर सकते हैं। और 3 साल का फॉर्मूला भी लिखवा दूँ, देखो 2 साल के लिए था क्या, D बराबर P और R प्लस 100 का स्क्वायर। अब यहीं पर 3 साल में क्या होता है कि ये हो जाता है 300 प्लस R/100, 3 साल में ये जुड़ जाता है, बाकी रहता है इतना तो सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे ये कितने वर्ष का है 3 साल के लिए, अगर 3 साल का आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹100 की राशि है, 10 से 1 लाख से होकर इतनी हो गई है, कितनी, इतना। तो डायरेक्ट ही तुम्हें समझ में आ रहा है कितने वर्षों में हो रही है। 1 लाख है, ये कितना है 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना है तुम्हें पता है, ये कितने का होता है, 10 का क्यू लिखा है, ये कितने का लिखा है 11 का क्यू। 3 साल के में हो जाती है, 10 से 11 फ्रैक्शन ही तो होती है, तो 3 साल डायरेक्ट ही तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अब तो रट जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है तो मूलधन क्या था। तो देखो 100 थी, अब 2 वर्ष के लिए 10% का सक्सेसिव क्या होता है 21, अब अमाउंट इतना बन गया, यानी 100 जोड़ दिए हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 121। तो
121 का मान दिया है कितना, 121 इंटू इतना, तो यानी 100 गुना। तो इसका भी 100 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर ए। सीरियल प्री 2025 में आया है, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम पता नहीं क्यों हार्ड हार्ड के चक्करों में पड़े हो। एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन ईजी आए हैं। बस टीचर क्या है ना, यूट्यूब पर अपना दबदबा कोर्स बेचने के लिए हार्ड हार्ड करा के फिर स्टूडेंट का कर देते हैं ब्रेन वॉश कि अरे यार हार्ड आ गया तो। अरे 25 में थे यार, मान लो 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो मतलब तुम 20 से 21 क्वेश्चन छोड़ दोगे हैं। पहले इन्हें बनाओ ना, अपना इन्हें स्ट्रॉन्ग करो। फिर अगर 2-3 मिनट अगर तुम यहाँ पर अपना टाइम बचाना सीख गए, तो फिर ये 2 या 3 मिनट मिलती है ना, वहाँ पर भी इन 3-4 में से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे ही किया जाता है, समझ आया। और हमेशा पेपर ईजी आता है, बस तुम ही हो कि पता नहीं क्या ड्रामा कर रखे हो। और खासकर देखो, अर्थमेटिक तो इजी आता है, एडवांस में मानता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट न्यू आ जाते हैं, तो उनमें देखो कुछ लगता भी नहीं है। तुम वहाँ डिजिटल सम भी लगाने जाओगे तो ज्योमेट्री में कुछ डिजिटल सम काम भी नहीं आता। मेंसुरेशन वहाँ तो 11-11 का मल्टीपल देख लो। किसी व्यक्ति की कोई निश्चित राशि थी, उधार ली, पहले वर्ष के अंत में इतना चुकाया, दूसरे में इतना भुगतान किया, 10% का वार्षिक दर थी, तो उधार ली गई राशि क्या है। तो मान लो कोई राशि पी ली गई थी, उस पर 10% का वार्षिक ब्याज लगाया, तो कितनी होगी, 11/10। एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद 4,000 रुपये लौटा दिए, ठीक है, इतना रुपये बचा, फिर इस पर ब्याज लगेगा, फिर 2 वर्ष बाद इतने लौटा दिए, कितने, 7,700। बराबर में बराबर ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 11 से काट दो 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 7,000। कितना हो जाएगा, 7,000। 7,000 और 4,000 उधर जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 11,000 बनेगा कि नहीं। ये उधर जाएंगे तो प्लस मान लो, अब 11 से 11 कट जाएगा, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एक के पीछे लाइन लगा के 0 लगी हैं, अब मुझे नहीं पता कितनी लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शायद सीरियल प्री में पूछा गया है ना, लो 2020 का है, चलो मान लो ये है, एक शहर की जनसंख्या इतनी और इतनी। ये वैसे आप कह सकते हैं कि परसेंटेज में कराना चाहिए, कहीं भी करा दो, पर है इसे इसमें भी हो सकता है। जैसे जन्म दर है, ये क्या है, बर्थ रेट कितनी, 12.7%, और डेथ रेट क्या है, इतनी। तो क्या करेंगे, इनमें से घटा दो, कितनी बचेगी, 10%। अब ये इंक्रीज होगा जो भी होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी दे रहा है। तो 3 साल के लिए कह रहा है, तो अगर रेट 10% है 3 वर्ष के लिए, तो क्या होता है, 3.1% का इंक्रीमेंट होता है। तो उसने यही तो पूछा कितनी वृद्धि होगी, इसका मान पूछा है। 125 का ये निकाल दो, पॉइंट उठा लो और 0 बढ़ा लो, 3 0 से 3 0 काट दो, पीछे आना है 5 5, 3 ऑप्शनों में 25 का मल्टीपल रहने वाला है, तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर। ये काम खत्म। गुणा थोड़ी ना करने बैठेंगे यार, तुम गुणा करोगे क्या, वहाँ मल्टीप्लाई करने बैठोगे। तुम्हें दिख गया 25 है, तो 25 का मल्टीपल होगा, ये है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंत में 20% वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर इतनी का वर्तमान मूल्य क्या है। वर्तमान मूल्य यानी 2 वर्ष बाद इतनी राशि हो गई, कोई राशि रही होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 राशि थी, 6 हो गई, फिर 5 थी, 6 हो गई, तो 2 वर्ष के लिए था, 2 बार लिख दिया, इतना हो गया। अब ये कटेगा 6 से, 6 एकम 6 और 3 बचा, 6 पंजे 30, 3 6 36, फिर 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, कैरी 3, 6 से 6 बार, और 6 का गुणा इसमें करूँगा 130, और 130 में 5 का 13 पंजे 65, 65 के पीछे 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतनी है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा। देखो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष समान ब्याज रहता है। अगर 2 वर्षों में 42 ब्याज है तो 21 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, 51। देखो 21 तो है ही, एक्स्ट्रा कितना आया है, 9। तो 9 ब्याज किस पर मिला होगा, इसी पर तो मिला होगा। तो 9 ब्याज 21 पर मिला है, तो 100 पर कितना, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो परसेंटेज क्या आ रहा है, 307%, इतना आ रहा है।
और अगर मैं परसेंटेज, ये परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ जीरो लगा दूंगा तो इतना, तो 3/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कोई राशि रही होगी पी, फिर 2 वर्षों में 3/7, 3/7 तो कितनी राशि हो गई है? 51। यही तो हो गई 51। क्यों भाई? 42 हो गई ना। 6 से काटेंगे कितनी बार? कुछ तो गड़बड़ कर दी यार। 42। हाँ, 3/7 अपॉन 100। फी फी अबे यार ब्याज है ना, सॉरी, वही मैं कहूँ। आज थोड़ा मूड मेरा पता नहीं कहाँ चल रहा है। ब्याज तो हमारा इतना ही रहेगा ना। तो 1/, जैसे मान लो 7 होगा, फिर भी तो आई थिंक कुछ तो है इसका, शायद तो 49 आंसर आने वाला है, क्योंकि 7 का मल्टीपल देखो ये है, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्याज ही इतना है, तो आई थिंक यही आएगा। कुछ ऐसा ही था। तुम बताना ऐसे। किसी राशि पर 15% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है? तो अंतर 15 15, देखो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। सी आई कितना आ जाएगा? 32.25। मैंने याद करवाया तो इनका अंतर कितना है? 2.25। तो 1944 कितने का मान है? 2.25 का। क्या पूछा है? इस अवधि से प्राप्त होने वाला 10% की ब्याज से वार्षिक दर से ब्याज, तो ब्याज निकालनी है कोई इसी अवधि पर यानी 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का 10% के लिए सक्सेसिव क्या होता है? 21 का मान निकालना है। डायरेक्ट कर दो, 2 जीरो बढ़ा लो। 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 9 से 1 8 दो, 9 दूनी 18, और 9 से 16 बार। कर लो गुणा। आई थिंक देखो पीछे जीरो फिरो कुछ बचा नहीं है, तो जीरो आने वाला नहीं है। 1 का गुणा करूँगा 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा 6 में करूँगा तो पीछे कितना आएगा? 6 6 चौके 24, 4 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बार बार, तो इनको लिया गया है, तो आप ध्यान रखें कैसे करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु वाली 2 बेटियों के नाम कुल पैसे लगाए हैं। तो देखो, एक 15 वर्ष है, तो यानी ये छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी रही होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? एक इंक्रीमेंट होगा ना, तो 5/4। तो अभी ये कितने की है? 15 की। ये कितनी है? 17 की। टोटल वर्ष कितनी है? 20 वर्ष। तो इसे 5 वर्ष मिलेंगे, तो 5 लगा दो। ये छोटी है, और बड़ी को कितने वर्ष मिलने वाले हैं? 3। तो 5/4 ये होगा 3। ठीक है, तो ये 3 से ये 2 कट गया, तो सी और बी का अनुपात क्या आएगा? इनका 5 का 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24/25। और टोटल कितना हो रहा है? 49। 49 का मान कितना दिया है? 165। यही तो दिया है, ठीक? तो 49 का मान ये दिया है, पॉइंटों में आएगा ना ये, तभी कह रहा है यार ऐसा क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है तो उसने अपनी छोटी बेटी को, छोटी बेटी यानी सी, यानी 24 का मान निकालना है। अगर देखो, अगर मैं इसे करने भी जाऊँ तो 24 से मान लो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 पॉइंट कुछ 48, और 2 से मैं इसे काटूंगा 8, और 2 82 के समथिंग कुछ ऑप्शन है। 8 बार तो जाना है, 64 होगा नहीं। आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। क्यों? मुझे तो यही लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। 8 से तो जाएगा ना, कुछ तो जाएगा, कुछ भी आए यहाँ। मान लो 24.10 भी आएगा, फिर भी तो 2 से लगभग छोटा। या तो 7 पर होता तो 7 के समथिंग 8 9 लिखा होता तो भी जा सकता था। यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, राहुल ने ए और बी नामक 2 राशियों में विभाजित किए। योजना ए को 10% और योजना बी को 12% पर। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित ब्याज इतना है। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो राहुल को 2 वर्षों के बाद बी में कितना ब्याज मिलेगा? बराबर राशि है ना।
ए का देखो 10% से 2 वर्ष हैं तो कितना ब्याज मिला होगा 21%, और 21 का मान कितना दिया है 105। 21 का मान है तो क्या पूछा है 12%, तो 12% की 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 12 12 तो उन्हीं 24, और ये कितना हो जाएगा 144। 144 यानी 0.1, 25.44 का मान पूछा है। अब कर लो, इसका मान पूछा था, पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, जीरो से जीरो काट लो, 21 से 5 कर लो, 5 से 2 कर लो, और 2 से ये कर लो, 12 और 72। 12 72 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदर, मंदर है कुछ भी है जो भी है, कि दो पोते हैं केतन और तुषार। ये इतना एनटीपीसी में इतना क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 वर्षीय केतन को मंदर, ये इतना, एक तुषार है 12 वर्ष, लेकिन केतन को और तुषार को जब मिलेंगे ये इतने इतने के हो जाएंगे। 11 वर्षीय केतन, अच्छा देखो, तो केतन और तुषार यहाँ रहे होंगे, तो केतन अभी 11 का है, तो 11 दूनी 22, यानी इसे 11 वर्ष के लिए मिलेंगे। फैक्टर कितना है 8, ये तो और कैलकुलेटिव होगा, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो यानी 2 बढ़ेगा, तो 27/25। इसे 11 वर्ष के लिए मिलने वाले हैं। इसे कितने वर्ष के लिए मिलेंगे, ये 12 है तो अच्छा ठीक है, तो ये 10 के लिए मिलेंगे, तो ये कट जाएगा, इधर कट गया तो एक बचा, तो के और टी, तो यानी ये उल्टे 25 है तो ऊपर पहुंच जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। इस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे, तो 247 इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 52 कैरी। तुषार को, मंदर ने तुषार को, तुषार यानी 27, 27 का मान पूछा है। 3 से काट दो 9 बार, 3 से काट दो, 3 से तो ये कट भी नहीं रहा, 52 से ये कटना चाहिए फिर। आज देखो 13 से 4 बार, 13 कम 13, 13 निम्मा 117, 4 से 25 बार, तो 19, 25 और 27 आ रहा है। 25 का मल्टीपल होगा, सभी ऑप्शन है। 9 का मल्टीपल होगा, ये भी देख लो, तो 6 2 9, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यार, चेक करके बता देना यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 19 से कट रहा है, 19 से 133, 19 से 114, 4 33 9 5, ठीक है, 19 से भी कट रहा है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जोसेफ ने इतने इतने के लिए लगाए, तो आप ये क्या है SW नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए बार बार लिए क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, एक देख लो 2025 में, इसका भी देखो डायरेक्ट कैसे होगा। आशीष के पास इतने रुपए हैं, उसने अपने अरुण को दिया है, महेश को दिया है, ठीक है। तो 10% है तो कितना 11/10, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, समान राशि प्राप्त होगी अरुण को 14 वर्ष बाद और महेश को 15 वर्ष बाद। तो वही 14 से 15, तो ये एक बचेगा यहाँ, तो अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर बच रहा है ना अब, तो 11/10 रहेगा। तो अब क्या पूछ रहा है, आशीष ने अरुण को 11 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये है 77, ये भी तो मुझे लग रहा है 11 का मल्टीपल है। तो अब कर लो, देखो 16 17 कितने का मान है, इन दोनों का टोटल 21, तो 11 का मान निकालना है। तो देखो पीछे 7 तो आना है, इतना कन्फर्म है, जीरो कहीं आ नहीं रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, 11 से कट रहा है 11 66, 3 बचा ये नहीं कट रहा, तो 11 का मल्टीपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने 35,000 रुपये का ऋण लिया इतने की दर से 2 वर्षों बाद समान किस्त, यानी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कैसे करेंगे देखो। दो सरल ईडी सबसे यही है, उसकी दो भी SI की थोड़ा डिफरेंट थी। तो देखो 10 से कितने होगा 11, अब 2 वर्ष हैं तो इसका अब स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 121। इंस्टॉलमेंट हमें बराबर करनी है क्योंकि इक्वल होती हैं, तो 11 का यहाँ पर गुणा कर दो तो 11 110 हो जाएगा। अब टोटल जो भी है ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 242। अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे, अगर वो किस्त का मान पूछ रहा है तो किस्त का मान निकाल दो, अगर वो ब्याज पूछेगा तो ब्याज निकाल देंगे। यहाँ से कितना आएगा 32, तो 32 का मान निकाल देंगे, जो पूछेगा वो बता देंगे। 35,000 कितने का मान है,
210 का क्या पूछा है, प्रत्येक मान किस्त का मान, यानी 121 का मान पूछा है। जीरो से जीरो, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, 5 का गुणा करेंगे तो 5 12 पंजे 60, और 3, 3 से 2 बार, जीरो, 3 एकम 3, 201, 201 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है, जब भी सी आएगी, किस्त आएगी, तो आपको क्या करना है, जो भी रेट दिया है, तो रेट को तो यार चेंज करना आप सीख गए होगे, कितना 1/10, तो 10 से 11 होगा, फिर 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष होगा तो क्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक 3 वर्ष का ही पूछा गया है तो 3। आगे क्वेश्चन है, जैसे ये है, दो इतना किस्त चुकाना है, यदि ब्याज इतना है तो कुल ब्याज निकालना है। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो 20 तक कितना हुआ 21, स्क्वायर करेंगे ना, 2 वर्ष है तो इसका हो जाएगा 400, इसका कितना होता है 441। ठीक है, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक तो मैं स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक इसके क्यू याद होने चाहिए। ठीक है, 41 तो 21 का गुणा फिर कर दो, यहाँ 21 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 420, तो ये जोड़ेंगे तो 028, और ये कितना हो जाएगा इसका 2288, इतना अमाउंट था, इतना देना पड़ेगा। तो क्या पूछा है इसने, किस्त नहीं पूछी है, इस बार इसने पूछा है ब्याज, तो ब्याज का मतलब है ये घटा दो, 2 6 62 का मान पूछा है, यानी 31 का मान पूछा है। 31 यानी 62 मुझे यहीं दिख रहा है, देख लो, हो भी सकता है 62 से ये नहीं घटेगा, और ये मुझे पता नहीं, ये ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा। सीरियल मेन सम पूछा गया था, 44100, 820, एक रोड को इतने के 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अच्छा, किस्त का मान दिया है, सॉरी, किसका मान दिया है, किस्त का, किस्त का मान दिया है कितना, 441 का मान दिया है, और हमें 62 का मान निकालना है, तो फिर कट ही गया, तो 62 के पीछे 2 जीरो आ गई, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या दे दिया, किस्त का मान, तो जो भी दे देगा सब, यहाँ पर 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ, मैंने सब बता दिए, या तो किस्त पूछ लेगा, या अमाउंट दे के, मतलब प्रिंसिपल दे के, या तो किस्त का मान दे के प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो अगर किस्त का मान दे के प्रिंसिपल पूछता है तो क्या करते, इसका मान निकालते हैं, यहाँ उसने पूछ लिया ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज यहाँ पर निकाल देंगे, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा इसे निकाल देते। कुछ भी पूछे उसका मन, 2 वर्ष के लिए इतना, HW नंबर 4, बहुत सारे क्वेश्चन लिए जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट इतने नकद में या इतने की डाउन पेमेंट के बाद 3 बराबर किस्तों में खरीदा जाता है, तो प्रत्येक किस्त की गणना कीजिए। और देखो, तुम डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, तुम्हें पता चल गया कि 10 का 11 होगा, तो यानी 11 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं। तो देखो 11 का मल्टीपल तुम्हें कौन सा नज़र आ रहा है, मुझे एक तो यही नज़र आ रहा है, और देख लो तुम, वरना मैं करा ही रहा हूँ। डाउन पेमेंट यानी इतना था रुपये, उसने कहा तुम इतने हमें दे जाओ, उसके बाद तुम अपना रुपए किस्तों में जमा करते रहना, 5 5 और 16, इतना रुपए है। अब क्या हुआ, देखो 10 से 11 हुआ 1 वर्ष के लिए, फिर 2 वर्ष में स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष में क्यू करेंगे। अब इन्हें बराबर भी तो करना है, यहाँ 11 का गुणा कर देंगे, यहाँ 121 का गुणा कर देंगे, तो 121 का गुणा करूँगा तो एक में तो कितना आ जाएगा 121 ही, यहाँ 1100 हो जाएगा। अब टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, 0133, इतना बन गया। अगर वो ब्याज पूछता तो इन तीनों को जोड़ के कर देते। ठीक है, अब इतने का मान दिया है, ये टोटल हमें इतना ही तो देना है, लेकिन टोटल है कितना 3310, और पूछा क्या है, किस्त का मान तो 1331 का मान पूछा है, 0 से 0 कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 से गुणा करूँगा, 5 5 दिया 15, 55 देखो सभी में है, 53 65 और 1 66, तो ऑप्शन नंबर सी 11 का मल्टीपल यही है। तो तुम जैसे ही फ्रैक्शन देखे, अगर उसमें निकटतम वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो। 11 का मल्टीपल ये है 88, 8 ये नहीं है, और चेक कर लेना, बता दिया है मैंने, ऐसे भी हो सकता है। ये भी है, सेम है, वही वस्तु का 3 समान, यहाँ पर किस्त का मान दे दिया है, जैसे वही 10 से कितना होगा 11, 100 से 121, और 1000 से 1331, तो 11 का गुणा 121 का गुणा, तो ये 12 21 हो रहा है, ये 11 हो रहा है। तो क्या कह रहा है इसने कि 3 किस्त का मान दे दिया, यानी इसका मान दे दिया कितना है 3993, तो यानी कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा था 3310, यही तो आ रहा था। इसका हमें कितना गुना करना है 3 गुना, 0
399, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष के बाद और बी को बराबर राशि बराबर हो। वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, जो अपने दो व्यक्तियों में बांट रहा था वही। देखो ए को 8 वर्ष बाद और बी को तो 10%, तो 11/10 8 वर्ष बाद मिलेगी, और बी को कितने वर्षों बाद मिल रही है, 10 वर्षों बाद। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा होगा, 10 वर्ष हैं तो 8 से ये 2 बार तो कट गया, तो 2 बार, यानी ए बराबर बी 11/10 और 11/10 ऐसा ही तो लिखेंगे। तो बी को इधर ले आएंगे, ए अपॉन बी हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 121/100। अब कह रहा है इतने रुपए हैं, इनको जोड़ लो, 1 2 2 किससे कट रहा है 3 बार, 300 आ रहा है एक का मान। तो क्या पूछा है, अच्छा इनको तो वो बताना है रेट। तो देखो पीछे 3 के पीछे 0 होंगी, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बी को तो भाई इतने ही रुपए मिलेंगे ना 30,000, और बाकी बचे से मिल जाएंगे, बात ख़त्म। धन्यवाद, ख़त्म। ठीक है, देखो मैंने इसमें किस्त वाले भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 कराए हैं, जिससे कि तुम्हें सब समझ आए। एंड सब प्रकार के क्वेश्चन थे, हाफ ईयरली वाले थे, डिफरेंस वाले थे, सब थे, तो जिससे कि तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन हो चुका होगा। और बाकी तुम क्या करो, इनके ऐसे ही नोट्स बनाने हैं कि 40-50 क्वेश्चन लेके बस, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम भर भर के नोट्स बना रहे हैं फिर रिवीजन करने में भी मन ना लगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे नोट्स बनाने का जब तुम्हारा मन ही ना लगे करने में। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, और बस पढ़ते रहो। और वीडियो को लाइक कर देना अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो, और इसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। एंड फॉलो कर लेना इंस्टा पे, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, शेयर कर देना। जो न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं उनको ज़रूर, क्योंकि उन्हें बचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप सीखते रहें, पढ़ते रहें। और जो भी मुझसे, यार देखो मेरा क्या है ना, मैं अगर क्वेश्चन सिली हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से सॉल्यूशन नहीं करके आता हूँ, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट उठाता हूँ और आपको सॉल्यूशन कराने लग जाता हूँ। अगर देखो मैं अगर पहले से ही सॉल्यूशन करके आऊँगा तो मैं तुम्हें जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो नहीं बता पाऊँगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे पहले से ही कैलकुलेशन पता होगी कि ये 19 से कटेगा, ये इससे कि 0 लगा दो, इधर लगा दो, तो तुम्हें क्या मतलब है फिर तो वही, इससे बढ़िया तो तुम टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो, और भी टीचर हैं उनसे कर लो। ठीक है, तो मेरे पास तो ये भी नहीं है। हाँ, और क्या नाम है उनका, और सचिन, सही आ रहा है आंसर। ठीक है, वीडियो कट कर लो, मेरे यहाँ तो वीडियो कट भी नहीं कर सकते हैं। अगर मुझ पर कोई गलती हो गई तो भाई मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तो वीडियो कट भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा है ही, वो लैपटॉप ही ऐसी क्रोम बुक है कि उसमें तो लगातार बोलना पड़ता है, ना कोई एडिटर वगैरह है। तो इसीलिए मैं जैसा होता है मैं आपको आपके सामने जैसा है, रॉ मटेरियल कहते हैं ना, रॉ जैसा हूँ वैसा आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, शेयर कर देना बस। ठीक है, और जैसे जैसे वीडियो आएंगी मुझे पता है व्यूज़ कम होंगे, क्योंकि लगातार पढ़ने वाले है ही नहीं। जो लगातार पढ़ता है उसी का कुछ होना है, वरना तो सब ऐसे ही हैं, बस पूछते रहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, बस बोलेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक, ज़्यादा आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, वैसे होगा तो नहीं, 1 घंटे के अंदर ही, जहाँ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे लगभग 40+ ही रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।